हेलो बच्चों, मैं हर्षित गोयल और आपका स्वागत है आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि नीट का ब्रोशर आ गया है और नीट के ब्रोशर को अगर ध्यान से देखा जाए तो जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस होते हैं जिनके एक से ज़्यादा ऑप्शन सही होते हैं या फिर जो बोनस क्वेश्चंस होते हैं जिनमें सारे ऑप्शन करेक्ट नहीं होते हैं, तो उनके रूल में एनटीए ने इस बार एक चेंज किया है। ये चेंज क्या है आइए हम देखते हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं कि हमने दो स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। ऊपर वाला जो स्क्रीनशॉट है वो करंट ब्रोशर का है जो नए रूल को बताता है, और नीचे वाला जो स्क्रीनशॉट है वो पिछले साल के ब्रोशर का है जो पुराने रूल को बताता है। अब देखिए, दो चीज़ें हो सकती है। पहले तो कि कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो, जैसे मान लीजिए ए बी सी डी 4 ऑप्शन है तो ए और बी दोनों सही हैं, या ए और सी सही हैं, या ए और डी सही हैं, इस तरह से। या फिर 3 ऑप्शन सही हो, ए बी सी डी ए सी डी, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली अगर अपन बात करते हैं तो उसका क्या रूल है, उसका रूल तो पिछले साल जैसा था इस साल भी वही है। उसकी मार्किंग स्कीम का वो रूल क्या कहता है, वो रूल दोनों जगह यही कह रहा है कि इफ मोर देन 1 ऑप्शन इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड ओनली दोज स्टूडेंट्स who have marked any of the correct option। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि ये 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी, और सपोज 2 ऑप्शन सही हैं ए और सी, तो आपको नंबर तभी मिलेंगे जब या तो आप ए फिल करके आए हैं या फिर आप सी फिल करके आए हैं। आप ये भी ना करें कि आप ए और सी दोनों फिल करके आ गए, तब भी आपको नंबर नहीं मिलेंगे। दोनों में से आप कोई भी एक भर के आ जाए। अगर ए बी सी 3 ऑप्शन सही हैं तो ए बी या सी में से आप कोई एक ऑप्शन भर के आ जाए तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर ए बी सी सही थे पर आपने डी भर दिया जो सही नहीं है तो आपके 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ऑप्शन सही नहीं था फिर भी आप उसको भर के आए थे। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा जो लॉजिकल भी है। तो अगर आपके सामने कभी कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है तो उन सही जो ऑप्शंस आपको सही लग रहे हैं उनमें से कोई भी एक ऑप्शन आप भर दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया, आपने छोड़ दिया, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आता है कि अगर चारों ही ऑप्शन सही हैं तो उस केस में क्या है, तो सेम रूल ही है। अगर चारों ही ऑप्शन सही हैं तो आप उनमें से कोई भी एक ऑप्शन भर दें, आपको नंबर मिल जाएंगे। पिछले साल भी ये दोनों रूल एज इट इज इस साल भी दिए गए हैं। चेंज जो हुआ है वो ये वाला रूल हुआ है जो यहां पर आप देख सकते हैं। पिछले साल क्या कहा जाता था, ये रूल उन क्वेश्चंस के लिए है जिनके अंदर अगर हम बात करें तो मान लीजिए क्वेश्चन ही गलत है या 4 ऑप्शन ही सही नहीं है, तो उस केस में क्या करना होगा। पिछले साल का जो रूल था वो ये कहता था कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि क्वेश्चन इनकरेक्ट है और इस वजह से उस क्वेश्चन को अगर ड्रॉप किया जाता है तो 4 नंबर सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, जो कम लॉजिकल था। हो सकता है काफी बच्चे ऐसा सोच लेते हो, जैसे जब क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो उनका जो आंसर आ रहा है उनको ऑप्शंस में नहीं मिला, तो वो हो सकता है कि उनको लगे कि हम सही तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे हैं और इस वजह से वो छोड़ आए। पर फिर बाद में पता चला कि चारों ही ऑप्शन गलत थे और वो बच्चा उसको छोड़ भी आया तो उसके नंबर का नुकसान हो गया। पर इस बार इस रूल को चेंज किया गया है, ज्यादा लॉजिकल बनाया गया है, और ये रूल ये कहता है कि अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है या क्वेश्चन ही गलत है और क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया जाता है तो फिर सभी कैंडिडेट्स को 4 नंबर मिलेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया या नहीं अटेम्प्ट किया। तो फिर एक तरह से आप उस क्वेश्चन को चाहे छोड़ें चाहे अटेम्प्ट करें, आपको 4 नंबर मिलना तय है। पर इसके लिए उस क्वेश्चन को या तो गलत प्रूव करना होगा या फिर हो सकता है कि ये भी पॉसिबिलिटी हो कि चारों ही ऑप्शन उसके आंसर ना हो, तभी जाके ये रूल एप्लीकेबल होगा। अगर वहां पर सही आंसर है, उन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर दिया गया है, अब वो भले 1 ऑप्शन में हो, 2 ऑप्शन में हो, 3 ऑप्शन में हो, 4 ऑप्शन में हो, तो आपको तभी मिलेंगे नंबर जब आप उन सही ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन भर के आते हैं। तो आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।